हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट है। सो फ्रेंड्स, जो 16 टू 30 अप्रैल का है, जो हमें बहुत इंतज़ार था इसका, तो आ चुका है फ्रेंड्स। और आज का जो टॉपिक है उसमें ले लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं ना करेंट कॉन्सेप्ट का, जो 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक है, जो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज का ये वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे पहले इडुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी फाउंडेशन का क्लासेस का है, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। जिसमें टोटल 17 टेस्ट था, जिसमें हिस्ट्री का 4, पॉलिटिक का 4, साइंस का 4 आपको अपलोड हो चुका है, और ज्योग्राफी का भी 1 वीडियो हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसमें सिर्फ 4 वीडियो और बच रहा है, जो मैं अपलोड कर दूंगी। और जुनून सीरीज का जो ऑथेंटिक बुक है, जिसमें लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आदि से लिया हुआ बुक है, टेस्ट है फ्रेंड, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज उसका नाम है, वो भी 1 से 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे हमारे प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ घटना चक्र चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो चल रहा है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी हो, तो वो भी चल रहा है फ्रेंड्स। तो जाके देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आपको परफेक्शन आईएएस का इम्तिहान का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। और इसका स्रोत क्या है, तो PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हम बच्चों के लिए, जो हम स्टूडेंट होते हैं, उसके लिए पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम लोग पेपर ना पढ़ते हैं, फिर भी अगर एडिटोरिया का अगर हम लोग करेंट कॉन्सेप्ट कर लेना, तो ये हमारा कंप्लीट कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, तो हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई है, तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है, और इसकी मुख्यालय दिल्ली में है। और अभी अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो समीर V कामत। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मध्य भारत सरकार द्वारा इन देशों की यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। भारत सरकार द्वारा यह गाइडलाइन तब जारी की गई जब इजराइल द्वारा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया, जिसके दौरान ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। इस हमले में प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजराइल पर 330 मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर दिया था, जो न्यूज़ में बहुत आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है। तो ये ध्यान रखिएगा ये भी फ्रेंड्स, कि विश्व व्यापार संगठन के WTO के द्वारा डिजिटल सेवा रैंकिंग में, ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटल सेवा रैंकिंग में भारत का स्थान कितनी है, तो चौथे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन है फ्रेंड्स, तभी एस सोमनाथ द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 गया था, तो बहुत ही चर्चा में था। जो 23 अगस्त को शिव शक्ति पॉइंट वगैरह दिया गया है, जो पहुंचा था उस टाइम चंद्रयान 3, जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है और पहला हो गया था भारत विश्व में फ्रेंड्स। तो अभी चंद्रयान 4 के बारे में है। तो चंद्रयान 4 क्या है, तो चंद्रयान 4 कब तक जाएगा फ्रेंड्स, 2028 तक जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद चंद्रयान
4 मिशन के तहत भारत को चांद की सतह तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और कब तक फ्रेंड्स, ये जरूर डेट याद रखेंगे, 2028 तक चंद्रयान 4 जाएगा। ठीक है। इस इसरो अध्यक्ष ए सोमनाथ द्वारा 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर जो लक्ष्य रखा जाता है ना, वो एग्जाम में पूछता है। तो अंतरिक्ष मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य कब तक रखा गया फ्रेंड्स? 2030 तक रखा गया है। और इसरो जो है 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के कौन है? तो 5 सदस्य शामिल हैं। जिसमें कौन कौन है? तो टाइम सूची में शामिल भारतीय कौन है? तो साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय बंगा, सत्य नडेला और देव पटेल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध और अमेरिकी मैगजीन नेक्स्टवीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक के कवर पेज पर छपने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और दूसरा बन गए हैं मोदी जी बने हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप में घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि को देखी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे है? तो चित्रकूट में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी और वाराणसी के ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को GI टैग का दर्जा दिया गया है। तो वाराणसी की तिरंगी बर्फी और वाराणसी के ढलुआ मूर्ति को GI टैग मिला है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में IMF द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP विकास दर कितना 6.8 रहने का अनुमान दिया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि IMF द्वारा भारत का जो 24-25 में जो बजट चल रही है वित्त वर्ष, उसमें 6.8 अनुमान रखा गया है, प्रतिशत रखा गया है विकास दर भारत का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं, तो क्या है? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में हुई है, जो USA में है। और प्रबंधक निदेशक अभी कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी की निर्भया क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो निर्भया क्या है फ्रेंड्स? तो निर्भया क्रूज मिसाइल है। और किसने जारी किया है? तो DRDO। और DRDO ज़्यादातर उड़ीसा के चांदीपुर से ही लॉन्च करता है, या उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से करता है फ्रेंड्स, तो वो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह रास्ते में अपनी दिशा को बदल कर टारगेट को नष्ट कर सकती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा को अध्यक्षता में LGBTQ समुदाय के कल्याण पर एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रीमो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामला 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, LGBTQ में प्लस समुदाय का जो समिति गठित किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में की गई है फ्रेंड्स? तो केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रखा गया? तो 6.5 का अनुमान किया गया है, जो गत वर्ष 6.7 से कम है। ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुई ब्रह्मोस्त्र मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइलों की रक्षा सौदा के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। तो ये हमें पता है, ये बहुत पहले की ही न्यूज है फ्रेंड्स। 2012 से ये चर्चा में था कि ब्रह्मोस्त्र जो हमारा सुपरसोनिक मिसाइल है, जो भारत और रूस से मिलकर बना है, वो फिलीपींस को हम लोग दिए हैं, वो खरीदा है हमारे से। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में देश का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन हुआ है। तो बिल्कुल ये हमें पता है फ्रेंड्स कि त्रिशूर पूरम कहाँ से होता है, कहाँ होता है ये, तो महोत्सव त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 लॉन्च किया है। तो आधारशिला क्या है फ्रेंड्स? तो आधारशिला प्रारंभिक बच्चे देखभाल और शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम 2024 लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि पूछ लेता है कि आधारशिला किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी में से एक है। हाल ही में भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला के केरल में अनावरण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP के प्रभाव का क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट में। तो विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पर्सनल में हरियाली वाला वृक्षारोपण की पहल है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जो सतलुज नदी पे है। तो ये ध्यान रखेंगे। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपनाया नया लोगो और आदर्श वाक्य क्या है? तो नया आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? तो यत्र इतिहास भविष्यान संरक्षिता। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पे पर्यावरण चिंताओं के कारण से रोक लगा दी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहले तो यही ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये हरियाणा में, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाला सोमपेन जनजाति का संबंध किससे है? तो अंडमान निकोबार से। तो सोमपेन जनजाति ध्यान रखेंगे, ये अंडमान निकोबार की क्या है? तो ये जनजाति हैं। और 2024 में जो 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग किया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात कितना हो गया है फ्रेंड्स? तो 11.4% से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का सेवा आयात कितना है? 0.4% कम होकर 248 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे। वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात करने के मामले में भारत 7वें स्थान पे है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात करने में भारत का स्थान कितना है फ्रेंड्स? तो 7वां है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद की 6 वर्षीय तछवी बांधानी ने 25 मीटर तक सबसे कम
कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो सबसे कम एज की है फ्रेंड्स, ये क्या है तो 6 वर्ष की है, तचवी बांधानी जो अहमदाबाद की है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु क्या है तो भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश हो चुका है। तो ध्यान दीजिए भारत क्या है तो 144.17 करोड़ आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। और ये जारी कौन किया है फ्रेंड्स तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी किया है, ठीक है, द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 से रिपोर्ट पेश किया गया है। ये हमारा भारत पहले तो चीन पर फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अभी हमारा भारत फर्स्ट नंबर पे हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 वर्ष की आयु में से है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंध जनजाति के सदस्य द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। यह जनजाति कहाँ है तो ये उड़ीसा से संबंधित है। तो ये देख लीजिए कि डोंगरिया कोंध जनजाति जो है उड़ीसा से संबंधित है, जिसने लोकसभा चुनाव को बहिष्कार किया है, ठीक है। अपने खिलाफ झूठे खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने पर यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। नेक्स्ट हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दे दी गई है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाता है। तो कौन सा है यहाँ पे तो शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विझिगम पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो विझिगम पोर्ट जो पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंजम दिवस मनाया गया है। यह दिवस 1891 में खोंजम में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि खोंजम दिवस से कब मनाया जाता है तो 23 अप्रैल को, और कहाँ तो मणिपुर का है ये। नेक्स्ट है हाल ही में डिजिटलीकरण के मामले में कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से नाबार्ड तथा RBI इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया जाएगा। तो किसी के लिए फ्रेंड्स तो कृषि ऋण देने के लिए। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड IEC ने भारत में टिकाऊ परियोजना के लिए जापान येन 60.536 बिलियन ग्रीन लोन हासिल किया है। तो यह ध्यान रखिएगा कौन से लिए है तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड द्वारा, ठीक है। और कहाँ से लिया गया तो जापानी येन लिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय स्क्वैश सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास ले लिया है। तो जो संन्यास लेते हैं वो भी एग्जाम में आ जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के एक लिग्नाइट खदान से दिया है। तो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक का जीवाश्म कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात से मिला है। और ये कौन खोजा है तो IIT रुड़की द्वारा खोजा गया है। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांपों की प्राचीनतम प्रजाति का नाम बासुकी इंडिकस है। तो ध्यान रखेंगे नाम क्या है बासुकी इंडेक्स, और ये 4.7 करोड़ वर्ष पहले का है। और ये कहाँ तो गुजरात में मिला है। और कौन खोजा है तो IIT रुड़की खोजा है, ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक का जीवाश्म है। नेक्स्ट है
हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत सीट से 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध जीत हासिल किया है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, जो कहाँ से, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है, और ये मुकेश दलाल सूरत की सीट से जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निर्विरोध जीते हैं। नेक्स्ट है, मुकेश दलाल विगत 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मिलियन टन प्याज के निर्यात को अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 25 से 26 अप्रैल को हैदराबाद बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 में बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के उपयोग को वैध ठहराया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मई 1982 में केरल के आम चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया। तो फ्रेंड्स, जो भी टेस्ट अभी आप देंगे ना, तो इसमें ये पूछ लेगा कि कब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आम चुनाव में पहली बार कब EVM इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे ईयर दे देगा, तो यह मई 1982 में किया गया था, केरल में किया गया था। ठीक है, EVM का इस्तेमाल। नेक्स्ट है, 2001 में प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव तथा 2004 में देश में सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में EVM का प्रयोग किए जाने लगा है। तो ये भी देख लीजिएगा कि पहली बार तो केरल में हुआ था 1982 में, लेकिन फिर 2001 से प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव में और 2004 से देश के सभी जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें EVM का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह भी हम लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अनरिस्पेक्टेड जो बुक आते हैं करंट, उससे का है। तो देख लेते हैं पहला क्या है इसमें। तो हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशासित MENSCV कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये नाइजीरिया क्या है, तो मेनिंजाइटिस से है फ्रेंड्स, और ये पहला देश बन गया है। ये अफ्रीकी देश है ये, और क्या है, तो ये वैक्सीन लगाने वाला है, MENSCV कंजुगेटिव वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सिंगापुर के वर्तमान उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग की सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाला अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी किया गया है। फ्रेंड्स, ये वाली आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, जो 69 अगर BPSC दिए होंगे, या फिर मुझे कंफर्म याद नहीं 69 या 68 में, इसमें ये पूछ दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे भाषण दिए हैं, जबकि वैसा नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन वो पूछा था। तो ध्यान देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक आया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुद्दे में मुकदमे का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हम देख रहे थे कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है,
अमेरिका का हाइट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे कौन से हैं? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरा है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यूएसए का है। नेक्स्ट है, इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 10वां है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोह असैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माध्यम से संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में कतर के दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है फ्रेंड्स? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अड्डा है, और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो कतर दोहा में है। ठीक है, उसको क्या मिला है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये जरूर ध्यान देंगे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कतर के दोहा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा आकाश गंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय स्टेलर ब्लैक होल GAIA BH3 की खोज की है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आकाश गंगा जो है यूरोपीय खगोलविदों ने खोजा है, और ये क्या नाम है? तारकीय स्टेलर है जो ब्लैक होल गीगा, ठीक है, GAIA BH3 की खोज की है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि GAIA BH3 क्या है? तो ये है क्या? आकाश गंगा का एक ब्लैक होल है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत मैं कम लाइक देख रही हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, यह ब्लैक होल पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेंगे फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का प्रतीक होता है, न कि समय का। तो ये भी ध्यान रखिए कि फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट है, इसका द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली के शहर कैप्री में G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस सम्मेलन में इजराइल पर ईरान के हमले को निंदा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेटा द्वारा अपने सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया गया है। तो लामा 3 क्या है फ्रेंड्स? तो लामा 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मेटा द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन नासा द्वारा 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में ठीक से देख लेते हैं। आर्टेमिस समझौता है, और ये क्या? तो आर्टेमिस समझौता नासा द्वारा किया गया है जो 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें स्वीडन क्या है? तो 38वां देश बन गया है। यह समझौता 1967 की बाह्य आंतरिक संधि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में शांतिपूर्ण आंतरिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुवांग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे जन धन को काफ़ी क्षति पहुंचा है। तो माउंट रुवांग ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहाँ? तो सुलावेसी प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा $3.35 बिलियन के बजट और जुलाई 2028 के लिए निर्धारित लॉन्च तिथि के साथ सनी के कार्बनिक यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जो नासा द्वारा कितना, तो $3.3 बिलियन, इतना तो ये तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी स्टक हो गई है, जस्ट रीड।
ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि नासा द्वारा किया गया है और जुलाई, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या है तो जुलाई 2028 तक, ठीक है, जुलाई 2028 तक क्या लॉन्च किया तो सनी के कार्बन यौगिक समृद्ध चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने वाला ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। तो पहले तो यह देखेंगे कि शनि ग्रह के कौन सा है, तो चंद्रमा, शनि ग्रह का चंद्रमा का नाम क्या है, टाइटन है। वहाँ पे क्या भेज रहा है तो ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की गई है। और कब तक भेजाएगा फ्रेंड्स, तो जुलाई 2028 तक। और किसके द्वारा, तो नासा द्वारा। तो ये जरूर ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके लिए आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों के लगभग 282 बिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुरक्षा मामले के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस बैठक में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में नीदरलैंड लिखा हुआ, लेकिन हमें लग रहा है कि नीदरलैंड होना चाहिए, कि रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइट वेट AI मॉडल PHI 3 MINI मिनी को पेश किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया है, तो लाइट वेट AI मॉडल है। लाइट वेट AI मॉडल कौन है, तो Phi 3 मिनी पेश किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो कहाँ भी हुआ फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, उसमें संघाई SCO का बैठक हुई है, रक्षा मंत्रियों का बैठक हुई है। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमानी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच UAE की शिक्षिका जीना जस्ट को 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स के माध्यम से पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए श्रेष्ठ क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो नाम क्या है, तो जीना जस्टिस को 2024 के कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स, जीना जस्टिस का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। तो ये जीना जस्टिस कहाँ के है फ्रेंड्स, तो जीना जस्टिस केरल के तिरुवनंतपुरम से है, जिसे क्या मिला, तो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स दिया गया जो भारत की है फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइज़ी के नेतृत्व वाले पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC की जीत दर्ज हो गई है। नेक्स्ट, भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को रात 8:30 से 9 बजे के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण किया जाएगा। तो ये हो जाएगा कि कुवैत में क्या होगा, तो हिंदी भाषा में प्रसारण किया जाएगा। और टाइम क्या है, तो 8:30 से 9 बजे तक है, और 21 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है। तो विदेशी सहायता विधेयक कौन सा कहाँ पारित किया, तो अमेरिका ने, और किसके लिए, तो यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति जो बाइडेन $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन की शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली की
इटली के बोर्गो एंजानिया अपुलिया में आयोजित होने वाला ग्रुप ऑफ सेवन G7 आउटरीच सत्र में शामिल होने का निमंत्रित किया है। तो ये हमारा हो चुका है। G7 कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो इटली में हुआ है। और इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। और इटली के बोर्गो एंजानिया अपुलिया में G20 का सम्मेलन हुआ है। तो ये तो पहले सिर्फ ध्यान रखिएगा G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इटली में हुआ है। तो और वहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या थे? तो वहाँ पे निमंत्रण किया गया था उनको और वो गए भी थे। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल संचालक संस्था फीफा में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौता की घोषणा की है। उक्त समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स बिहार विशेष। तो बिहार विशेष के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और बिहार के बारे में हमें कोई न्यूज़ नहीं मिलता है। तो अगर मैं ये देख लेती हूँ तो हमें बिहार का न्यूज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट न्यूज़ पर अगर नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये करंट कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना तो आप न्यूज़ ना भी पढ़ेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा फ्रेंड्स जो 16 से 31 अप्रैल का ही रहेगा। उसमें करंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो पेपर का निचोड़ रहेगा फ्रेंड्स। तो वो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार राज्य विशेष में देख लेते हैं। इसका दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार का न्यूज है इसमें। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला है हाल ही में जारी शहद उत्पादन के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार शहद उत्पादन चौथे स्थान पे है। तो बिहार में शहद उत्पादन में कितना है फ्रेंड्स? तो चौथे स्थान पे है। शहद उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, और हमारा स्थान है चौथा। विगत वर्ष 20,620 टन शहद उत्पादन बिहार में हुआ था। शहद उत्पादन में बिहार 3 शीर्ष जिले जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय है। तो ध्यान रखिएगा शहद उत्पादन में 3 जिला कौन सा? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। और नेशनल लेवल पे हमारा स्थान चौथा है। नेक्स्ट है 1991 बैच की IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो बिहार का नया गृह सचिव कौन बन गया फिर? तो प्रत्यय अमृत बन गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में बिहार की 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको हर जगह पे मिल जाएगा, क्योंकि और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिहार के हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक की उपाधि दिया गया है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और टेस्ट में आपको मिल भी गया होगा जो आप टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दिया जाता है, तो इसी तरीके कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है। ठीक है, श्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से यह पुरस्कार उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 में कौन कौन है? तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जनरल श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MA स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट है जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाला 5वें बिहारी हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ देता है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, 5वें बिहारी हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में भारतीय खेल प्राधिकरण एवं वैश्विक तैराकी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के कौन? तो बिहार के कात्यायनी सिंह द्वारा 3 पदक, 2 रजत और 1 स्वर्ण हासिल किया गया है। नेक्स्ट है
हाल ही में बिहार वाणिज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कितना, तो 18.13% की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कितना हुआ है वस्तु तथा सेवा कर में कितना जीएसटी में वृद्धि हुआ है फ्रेंड्स, तो 18.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है। राज्य द्वारा 2023-24 में जीएसटी और अन्य करों में कुल 38,161 मतलब 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृति युवा संस्था द्वारा पेरिस स्थित फ्रांस में सीनेट में महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि आचार्य किशोर कुणाल को 11वें में भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। तो किसे दिया गया भारत गौरव अवार्ड फ्रेंड्स, तो आचार्य किशोर कुणाल को। और ये कहाँ, तो पेरिस में स्थित पेरिस में दिया गया है और महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं। संस्कृति युवा संस्था भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना से इक्यूवेशन से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इक्यूवेटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिला है और यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना में मिला है। 6 से 15 किलो वजन लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड यह इन्वर्टर अगले माह से बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के निर्माण के कार्य को पूरा करने में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। पीएम आवास पूर्ण करने का राष्ट्रीय औसत 87.31% से, जबकि बिहार में इसका औसत 98.30% हो गया है। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसके लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे 30 मंत्री है फ्रेंड्स, ये जरूर देख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं मंत्री से, क्योंकि आपको 67 में क्वेश्चन में आया था कि उस टाइम सम्राट चौधरी कौन थे, तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी मंत्री थे, तो उनके बारे में पूछ लिया था। तो ये हम मंत्री के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। इतना तो नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है वही सब देख लेते हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार कौन है, तो सामान्य प्रशासन गृह मंत्रालय सचिव निगरानी और निर्वाचन में है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वित्त एवं वाणिज्य कर है उनके अंदर में। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री है। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स, तो एक सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। तो पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला, संस्कृति एवं युवा हैं। विजय चौधरी जल संसाधन संसदीय कार्य हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा योजना तथा विकास। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मिला है। संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन। डॉक्टर प्रेम कुमार को सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। रेणु देवी को पशु तथा मत्स्य संसाधन। मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं कृषि। नीरज कुमार को क्या मिला है, तो नीरज कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। मदन साहनी समाज कल्याण। नीतीश मिश्रा उद्योग पर्यटन। नीति नवीन नगर विकास एवं आवास विधि। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार। महेश्वरी हजारी सूचना एवं जनसंपर्क। शीला कुमारी परिवहन। सुनील कुमार को शिक्षा दिया गया है। जयंत राज को भवन निर्माण। जनक राम को SC/ST कल्याण। हनी साहनी को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण। कृष्णानंद पासवान को गन्ना उद्योग और मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण। रत्नेश सादा को मद्य निषेध, उत्पादन और निबंधन। केदार प्रसाद को पंचायती राज और सुरेंद्र मेहता को खेल दिया गया है। ठीक है, अभी भी हम लोग विविध के मामले विविध समसामयिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेशनल लेवल का, नेशनल इंटरनेशनल सारे इसमें संकलित किया गया है।
तो बीवी समसमायिकी में है, पहला देख लेते हैं कि प्रमुख दिवस एवं थीम है। तो 17 अप्रैल को तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 17 अप्रैल को। और इसका थीम क्या है? तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और थीम है सतर्क रहें, नियमित लीवर जांच करवाएं और फैटी लीवर रोगों को रोकें। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सिविल सेवा ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 21 अप्रैल को ध्यान रखेंगे। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, जो थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस याद रखेंगे फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और थीम है रीड योर वे। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस, थीम है बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, थीम क्या है? तो अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और थीम है IP और SDG नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण करना। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है। चेरनोबिल कहाँ है फ्रेंड्स? तो यूक्रेन में था। नेक्स्ट है पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैम द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड जीता है। तो कौन? तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को हाल ही में मैल्कम अदेसिसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो ये याद रखेंगे कि मैल्कम अदेसिसिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्साह पटनायक को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय कवियत्री ममता जी सागर को उनके साहित्य योगदान ऑफ राइट्स द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार ममता जी सागर को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभियान कौन सा है? तो हसदेव अरण्य बचाओ। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। और अभी कौन बन गए हैं? तो अभी बन गए आलोक बन गए हैं, आलोक शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट है टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ह्यूमैनिटेरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इंडिया टुडे ग्रुप की भारत की पहली महिला AI एंकर सना इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसे मिला है फ्रेंड्स? तो ये सना को मिला है, जो भारतीय महिला AI एंकर है। ठीक है, AI एंकर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2024 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैगजीन इंडिया अवार्ड्स से वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU का पुरस्कार दिया गया। तो PSU पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 2024 को मिला है। नेक्स्ट हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक तथा CEO
पावुलीरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है फ्रेंड्स? तो पावुलूरी सुब्बाराव को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है खेल के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं और दूसरा रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो गया है। ये चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीता है। तो 9 पदक जीता है फ्रेंड्स। ये बिश्केक में हो रहा था, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 9 पदक जीते हैं। 9 पदक में 4 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, मेडल शामिल है। इसमें गोल्ड मेडल नहीं मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप हो रहा था फ्रेंड्स, जिसमें भारत जीत लिया है। ये भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर ऐसा करने वाला 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यूनानी टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित कर तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर 1000 जीत लिया है। नेक्स्ट हाल ही में 3 बार की विजेता चैंपियन रश्मि कुमारी ने 51वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर अपना 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो रश्मि कुमारी। और ये क्या है? तो ये कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट है लिथुआनिया के मायकोलास अलेमना ने अमेरिका के रमोना में अल्कोमा थ्रो सिटीज में 74.35 मीटर के थ्रो के साथ पुरुष में डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यजुवेंद्र चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और हाल ही में भारतीय पैरा निशानेबाजी मोना अग्रवाल द्वारा कोरिया के चानवोग में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती है। तो स्वर्ण पदक कौन जीता है फ्रेंड्स? तो ये मोना अग्रवाल जीती है। ठीक है, मोना अग्रवाल जो भारतीय पैरा निशानेबाजी हैं, स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हाल ही में मैड्रिड स्पेन में लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह आयोजित हुआ था। दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कौन है फ्रेंड्स? तो नोवाक जोकोविच। तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है स्पेन की महान महिला फुटबॉलर एताना बोनामाती को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ नोवाक जोकोविच जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से घोषित किया गया, वहीं स्पेन की जो महिला फुटबॉलर एताना बोनामाती को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में अभिनेत्री संजना सांगी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्री नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्री नलिन प्रभात को देश के आतंकवादी रोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुआ था। नेक्स्ट वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो नौसेना के अगला प्रमुख कौन बन गया है फिर फ्रेंड्स? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है हाल ही में अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो युवराज सिंह थे, ये थे युवराज सिंह, क्या थे, तो राजदूत थे फ्रेंड्स, और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का, और अभी हमारा विश्व कप जीत लिया है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। तो पहली महिला कुलपति कौन बन गई है फ्रेंड्स, तो नाइमा खातून, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण विजेता नरसिंह पंचव यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबोव सुबियातो को हाल ही में इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बन गए फ्रेंड्स, तो प्रबोव सुबियातो। नेक्स्ट, हाल ही में जमैका के महान धावक उसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 1 से 29 जून 2024 के माध्यम वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो जो अभी हमारा हो गया है 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो उसेन बोल्ट थे और जमैका के महान धावक थे फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि जो 9वें आईसीसी जो पुरुष टी20 विश्व कप है की मेजबानी कौन कर रहा था, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें हमारा भारत जीत गया है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें इनसे पहले क्रिस गेल और युवराज सिंह को भी राजदूत बनाया गया था। नेक्स्ट है, निधन के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी सरदार दिलीप सिंह मजीठिया को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सरदार दिलीप सिंह मजीठिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार तत्कालीन बर्मा में भारतीय वायुसेना का कमान संभाले हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के महान स्पिनर तथा आईसीसी हॉल ऑफ फेम रहे डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, अभी हमारा वर्ल्ड कप जीत लिया है इंडिया ने, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, भारत टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ये समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी आपको क्वारी रहता है, जो भी आप कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे दे लीजिए। ठीक है। फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।